8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे। पुलिस एनकाउंटर में ढेर। पुलिस का बयान, गाड़ी पलटने के बाद हथियार लेकर भागने की कोशिश में पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। एनकाउंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। वकील घनश्याम उपाध्याय ने उठाए सवाल। घायल पुलिस वालों को हैलेट अस्पताल में कराया गया भर्ती। विकास दुबे के एनकाउंटर, प्रियंका गांधी का ट्वीट, उसको संरक्षण देने वाला कौन? दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने भी यूपी सरकार पर उठाए सवाल। लोक लेखा समिति की पहली बैठक आज। महामारी से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड को लेकर चर्चा, हंगामे के आसार। और चीन मसले पर 140 से ज्यादा सैन्य दिग्गजों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। 15 जून को 20 जवानों की शहादत और चीनी घुसपैठ पर मांगा जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विकास दुबे के एनकाउंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सवाल उठाए गए हैं। वकील घनश्याम उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। कई सवाल हैं, कई लूप होल्स हैं जिनका जवाब आना बाकी है। मीडिया ब्रीफिंग होगी पुलिस की तरफ से, लेकिन इससे पहले अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील घनश्याम उपाध्याय सवाल उठाते हुए, गोपाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। गोपाल, ये बताइए किस तरीके के सवाल इस याचिका में खड़े किए हैं वकील घनश्याम उपाध्याय ने? तो विकास दुबे के एनकाउंटर के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई है, यानी कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में वकील घनश्याम उपाध्याय की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी बड़े नाटक के अंदाज में, उसमें भी ये सवाल था कि ये आत्मसमर्पण कहा जाए या गिरफ्तारी। फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर था, 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली थी उज्जैन कोर्ट से पुलिस को और उसे कानपुर लेकर पहुंच रही थी। यूपी एसटीएफ को कल मध्य प्रदेश पुलिस ने सौंप दिया था विकास दुबे को, और कानपुर पहुंचने से पहले ही उसको एनकाउंटर में मार गिराया जाता है। ये घटनास्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का वर्जन अब तक का जो है वो ये कि जिस गाड़ी में विकास दुबे और एसटीएफ की पुलिस की जो टीम थी वो सवार थी, वो पलट गई। गाड़ी पलटने के दौरान विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, उसने पिस्टल छीनी, पिस्टल तानी, फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से जब गोलियां चली तो उसमें वो घायल हो गया और हैलेट अस्पताल में भर्ती जब कराया गया तो उसकी मौत हो गई। एक बार फिर गोपाल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। गोपाल, घनश्याम उपाध्याय की याचिका में क्या कहा गया है? देखिए मनु, घनश्याम उपाध्याय ने हालांकि कल रात को यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और आशंका जाहिर की थी कि विकास दुबे का उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर कर सकती है, लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाए। साथ ही कहा गया था कि जो उसकी संपत्ति और अन्य प्रॉपर्टी और साथ ही जो गाड़ियों को तोड़ा गया था उसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इससे संबंधित कुछ लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया है। कल विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में सरेंडर किया था। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट है उसको देखकर लग रहा है कि उसने खुद गार्ड को बताया था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, और मध्य प्रदेश पुलिस के समक्ष खुद सरेंडर किया था, लेकिन इससे गिरफ्तारी मानी जा रही है। इन तमाम भूमिकाओं की जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए। आज सुनवाई की मांग की जाएगी कि आज जल्द सुनवाई कर ली जाए, हालांकि अभी तक मांग नहीं की गई है। गोपाल, हमें बताइए जो याचिका है उसमें किस तरीके के सवाल पुलिस की कार्यशैली को लेकर उठाए गए हैं? क्यों मानते हैं घनश्याम उपाध्याय की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस एनकाउंटर की? जी बिल्कुल, उनको लगता है कि जो भूमिका रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी तक भूमिका रही है 7 दिनों के बीच में, क्योंकि 100 टीमें लगी हुई थी। फरीदाबाद में देखा गया था, अब कुछ ही घंटे में उज्जैन पहुंच गया और वहां जाकर के जिस तरीके से उसने गार्ड को बताया और सरेंडर किया, तो इसका मकसद साफ था कि वो एनकाउंटर से बचना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के गिरफ्त में हम आते हैं तो हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, इसीलिए वहां पर जाकर के उसने खुद को सरेंडर किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो संपत्ति को नष्ट किया गया है, कानून के मुताबिक भले ही दोषी क्यों न ठहरा दिया गया हो, लेकिन किसी की संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकती है पुलिस या प्रशासन, इसलिए इन तमाम भूमिकाओं की जांच होनी चाहिए, पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ये पहली याचिका गोपाल जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है इस एनकाउंटर को लेकर सवाल करती हुई?
जी बिल्कुल मनु, यह पहली याचिका है। हालांकि जो याचिका करता है वो खुद मुंबई के रहने वाले हैं, घनश्याम उपाध्याय पेशे से वकील हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरीके की याचिका कल थाना दायर की गई और आशंका जाहिर की गई थी। जो उनकी आशंका थी वो सुबह सच साबित हो गई। आखिरकार वो जो पुलिस की थ्योरी है कि वो पिस्टल छीन करके भाग रहा था, हथियार रहा था, उसे एनकाउंटर किया गया, लेकिन इस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल गोपाल, फिल्मी कहानी सी लगती है और ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बॉलीवुड कोई प्लॉट हो जिस पर हम एक पिक्चर देख रहे हो और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब पुलिस को देना होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी गोपाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को लेकर क्या कुछ कहता है। विकास दुबे एनकाउंटर पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। सर, बयान में क्या कबूला था? अभी तक कुछ बातें निकल के अभी एक वही चीज़ है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था। अभी यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी? पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। एक्सीडेंट में क्या लापरवाही रही, क्या इन चीज़ों को भी देखा जाएगा? ये अभी जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी। तो ऑफिशियल वर्जन का इंतजार करना होगा। प्रशांत कुमार ये कहते हुए कि पूछताछ नहीं हुई थी, यानी पूछताछ अभी नहीं हुई थी, स्टैंडर्ड रिमांड पर था, पूछताछ होनी थी, तब सवालों के जवाब मिलते कि आखिरकार कौन सा राजनेता था, कौन सा पुलिस वाला था जो विकास दुबे की मदद कर रहा था। लेकिन ये सारे सवाल का जवाब अब बेहद मुश्किल होगा मिलना। विनोद कुमार हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। विनोद, राजनीतिक संग्राम तो होगा और यहां तक कि ट्वीट के जरिए सवाल तो उठने लगे हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो। किस तरह की सुबहाट है लखनऊ के अंदर? जी देखिए, बिल्कुल मैंने बता दिया आपको कि इस पूरा मामले पे पुलिस की जो भूमिका है वो शुरुआती दौर से जब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था तब से ये भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही थी। चाहे उनके घर पर जब दबिश देने की बात हुई तब पर भी पुलिस की उसी के जो इलाका था, उसी के थाने का जो भूमिका संदिग्ध हालांकि कार्रवाई हुई। लेकिन एक बार फिर से जितनी कार्रवाई हुई है मनु, आपको बता दें, जो है प्रेम प्रकाश पांडे का इनकाउंटर हो, चाहे अतुल दुबे का इनकाउंटर हो, या फिर बउआ का हो, या फिर अमर दुबे का हो, या फिर प्रभात मिश्रा का हो, अब विकास दुबे मारा गया। आपको बता दें मनु कि जहां पर विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ उसके 4 किलोमीटर बाद कल प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर हुआ था। ठीक किसी तर्ज पर हुआ था कि एसटीएफ उसको लेके जा रही थी, वो उसने प्रभात में एसटीएफ के जो पुलिसकर्मी है उनका वेपन्स निकालता है और भागने की कोशिश करता है। इसके बाद 100 मीटर दौड़ा करके उसका इनकाउंटर किया जाता है। मनु, आपको इसी तर्ज पर ये जो इनकाउंटर हुआ है ठीक उसी प्रकार की कि मध्य प्रदेश से लेके आती है पुलिस, चारों तरफ से नाकाबंदी रहती है, एक अलग तरीके का रूट दिया जाता है, आगे हर जिले की पुलिस स्कॉट करती है, मध्य प्रदेश से बॉर्डर तक मध्य प्रदेश पुलिस आती है छोड़ने के लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस इसको स्कॉट करती हुई लगभग 9 घंटे का सफर तय करता है और कानपुर में पहुंचता है। इसके बाद अचानक से इस तरह की घटना होती है। बिल्कुल, और घटना पर कई सवाल विनोद नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। विनोद, हमारे संवाददाता बताते हुए कि वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले राइट हैंड जो विकास दुबे का माना जाता था प्रभात, उसका भी एनकाउंटर हुआ था। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। तो ये इशारा करते हुए अखिलेश यादव कि बहुत सारे राज थे जिनसे अब पर्दा उठना मुमकिन नहीं होगा। ये कार पलटने के साथ ही राज भी दफन हो गए हैं। विकास दुबे जैसे अपराधी की सजा मौत होती है और मौत होनी भी चाहिए, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को, अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, यह भी बताना चाहिए। विकास दुबे
के एनकाउंटर पर हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी, आज की बड़ी खबर यही है, विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है, आपकी प्रतिक्रिया? पूछा जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी, मेरा आपका ऑडियो आ रहा है। देखिए, ये सरकार ने देखिए, इस तरह के जो अपराधी होते हैं उनकी सजा मौत होती है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन ये भी पता चलना चाहिए था कि कौन कौन नेता और कौन कौन इसमें अधिकारी शामिल थे, जिसका वो शुरू से नाम लेता आ रहा था। उसका एक ऑडियो वायरल हुआ था, लगातार ऑडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम ले रहा था और उसके सगे संबंधियों की फोटो यहाँ के अधिकारियों के साथ आ रही थी। ऐसा कहा जा रहा था अधिकारी मदद कर रहे थे। तो ये जनता को जब तक नहीं पता चलेगा कि कौन अधिकारी थे, कौन नेता थे, ये तो समाजवादी पे आरोप लगा रहे थे, आप क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई 7 घंटे तो आपके अंडर में रहा है। आप ये कह रहे हैं एनकाउंटर इसीलिए किया गया विकास दुबे का, ताकि ये रात से पर्दा ना उठ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आप 6-7 घंटे उनके साथ थे, आपने क्या पूछताछ की? जनता को बताइए क्या पूछताछ की। आपने किन नेताओं का नाम पूछा उनसे? उसका हमने तो बोला था जब आपने अरेस्ट किया था, तभी बोला था कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, किन किन नेताओं किन किन अधिकारियों का नाम लेता है, दुनिया को पता चल जाएगा, देश को, हमारे उत्तर प्रदेश को पता चल जाएगा कौन अधिकारी इसकी मदद कर रहे हैं, कौन नेता इसकी मदद कर रहे थे। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जड़ में जाना बहुत जरूरी है। अगर जड़ जिंदा रहेगी तो फिर ये लोग पनपते फूलते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को भी खत्म करने की जरूरत है, जो लोग इसके पीछे हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुखबिरी करने वाले और भेद डालने वाले क्या अब सामने आ पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। अनुराग भदौरिया जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता, ये कहते हुए कि राज दफन हो गए हैं विकास दुबे के मरने के साथ ही। विकास दुबे के एनकाउंटर पर राजनीतिक दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के एनकाउंटर का मतलब क्या है? ये जो प्रकरण हुआ है, इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि उस कुख्यात अपराधी का अंत हो जाए और उसी के साथ सारे राज दफन हो जाएं और उन लोगों को छूट मिल जाए जो बड़े पदों पर बैठते हैं और संरक्षण देते हैं ऐसे अपराधियों को, तो जो जनता के ऊपर और लोगों के ऊपर कहर ढालते। सरकार जवाब दे। आज जो उत्तर प्रदेश में कानपुर में घटनाक्रम हुए हैं, उससे सरकार की कार्यशैली पे बहुत से सवाल उठते हैं। एक गार्ड ने प्राइवेट एजेंसी के गार्ड ने उसको पकड़ा है, एक तरह से पुलिस को सौंपा है। मैं मानता हूं कि वो डाकिये के रूप में काम किया और मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार ने इनकाउंटर यूपी की सरकार ने किया, पुलिस ने किया, और किसको बचाने के लिए इतनी जल्दी किया, ये सवाल इस देश के सामने, जैसा हमने कल भी कहा था, पूरी घटनाक्रम की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। शंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, कौन कौन पुलिस के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों का खुलासा होता। खैर, ऐसे अपराधी का हर्ष तो होना था, यही हम खुश हुआ। विकास दुबे के एनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? तो प्रियंका गांधी ट्वीट के जरिए सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या, ये सवाल। और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रियंका गांधी ट्वीट के जरिए कह रही है कि अपराध को संरक्षण देने वाले लोगों का क्या, लेकिन इंतजार क्या आपको नहीं करना चाहिए कि पुलिस इन सवालों का जवाब दे? पुलिस ने अगर इन सवालों का जवाब दिया होता तो हम लोग प्रश्न ही क्यों उठा रहे होते मनु? आप देखिए ना कि कितने आज भारतीय जनता पार्टी के सफेद पोश और सत्ताधारी दल के अफसर कितने आज खुश हो गए होंगे उनके राज दफन हो गए। और अगर वो राज खुलने ही होते तो पिछले 10 दिनों के अंदर उसकी कॉल डिटेल निकाल आती तो इन प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अपराधी का अंत अच्छी बात, लेकिन अपराध का भी तो अंत होना चाहिए। ये तो मोहरा मात्र था, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों की साजिश थी, वो क्या सामने आ पाएगा? जी,
शुक्रिया सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सुरेंद्र सिंह राजपूत साफ तौर पर कहते हुए कि बहुत सारे सवाल के थे जिनका जवाब अब बहुत मुश्किल होगा, यानी कि अपराध और राजनीति और पुलिस का जो गठजोड़ होता है उससे जुड़े सवालों का जवाब अब नहीं मिलने जा रहा है। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दावा बहुत किया था योगी जी ने कि हम उत्तर प्रदेश में अपराधी दिखाई नहीं देगा, या तो जेल में होगा या फिर प्रदेश छोड़ के भाग जाएगा, ये दावा था। लेकिन आज जगह जगह पर, हर थाने में, हर गांव तक ये लोग बाग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भय और आतंक के कारण। वो इसी वजह से है कि अपराधियों को संरक्षण मिलता है। अपराधी हमेशा कोशिश करते हैं कि सत्ता पक्ष में घुस जाओ, जैसे तैसे करके प्रवेश कर जाओ, वहाँ पर उनका संरक्षण तभी होगा। और ये कहानी ज़बरदस्त तरीके से दोहराई गई है उत्तर प्रदेश में। और फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए सवालों में विकास दुबे का एनकाउंटर। ये सरकार ने फायदा उठाया तो प्रधानमंत्री के वक्तव्य का उठाया। क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में पूरे देश के सामने झूठ बोला? प्रधानमंत्री कहे कि मैंने सही कहा है, हम यही तो पूछ रहे हैं। और लेकिन आप अगर वो बयान सही है तो फिर आप कौन सी फौजों की लौटने की बात कर रहे हैं? जो आईसीएमआर का लेटर है वो एक तरीके से प्रेशर डाल रहा है साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के ऊपर। ये लेटर बहुत ही गलत था। इस तरह से कोई 15-20 दिन में कोई हम बंदूक सीने पर लगाकर कोई रिसर्च नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने और कांग्रेस के कई नेताओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर सरकार पर प्रहार किया है। तो क्या वो वजह है कि होम मिनिस्ट्री ने इंक्वायरी बैठा दी है गांधी ट्रस्ट पर? अभी क्यों की गई, पहले क्यों नहीं की गई? लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए थे उस समय भी राहुल जी ने काफी करारा प्रहार किया था। देखिए ऑन रिकॉर्ड महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और आईजी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर ने एक बार फिर ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, इतनी क्या हड़बड़ी थी, किसे बचाया जा रहा है। इससे पहले कल अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट कर विकास दुबे के मारे जाने की आशंका जताई थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, विकास दुबे का सरेंडर हो गया, हो सकता है कल वो यूपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करे, मारा जाए। इस तरह विकास दुबे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। किंतु मेरी निगाह में असल जरूरत इस कांड से सामने आई यूपी पुलिस के अंदर की गंदगी को ईमानदारी से देखते हुए उस पर निष्पक्ष कठोर कार्यवाही करना है। तो अमिताभ ठाकुर ने कल ही आशंका जाहिर कर दी थी कि उसका एनकाउंटर होगा, और देखिए आज ऐसा लगता है कि उस स्क्रिप्ट पर काम हुआ है। आज सुबह खबर आई कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी विकास दुबे के एनकाउंटर पर योगी सरकार से कुछ सवाल किए हैं। उसको ये भी भनक पहले से लग गई हो कि भाई उसका एनकाउंटर हो सकता है, इस वजह से डर से वो सरेंडर करना चाहा। लेकिन एक हफ्ते तक लगातार वो घूमता रहा,
किसकी मदद से घूमता रहा, ये सवाल खड़ा होता है। सरकार जो है कहीं ना कहीं से जो एक कॉकस जो था उसको छुपाने के लिए भी ऐसा कदम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्जी एनकाउंटर पहले भी हुए हैं और कोई ये संदेह की नज़र में ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगा। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यूपी एसटीएफ के काफिले में कई गाड़ियां थीं। सवाल ये कि हादसे का शिकार सिर्फ वही गाड़ी कैसे हुई जिसमें विकास सवार था। सवाल नंबर 2 ये कि पुलिस की बाकी किसी गाड़ी का हादसे का शिकार ना होना क्या सिर्फ इत्तेफाक है। सवाल नंबर 3 भारी पुलिस बल की मौजूदगी में विकास ने कैसे भागने की कोशिश की। और चौथा सवाल ये कि विकास दुबे ने कैसे पुलिस वालों से हथियार छीना। क्या विकास दुबे को गाड़ी में हथकड़ी पहनाकर नहीं बैठाया गया था जैसा कि होता है। सवाल ये भी क्या हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को सड़क के ही रास्ते लाया जा सकता था। कानपुर में भौती में गुरुवार को विकास के साथी का एनकाउंटर यानी प्रभात का हुआ था। भौती में विकास का एनकाउंटर होना क्या सिर्फ इत्तेफाक भर है। विकास दुबे की पिछले कई दिनों फोन पर जो बातचीत हुई उसकी सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड पुलिस कब जारी करेगी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी मांग की थी। अमिता वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं। अमिता जी, ये जो एनकाउंटर हुआ है विकास दुबे को लेकर, अमिताभ ठाकुर तो कल ही आशंका जाहिर कर चुके थे, आपको क्या लगता है वेल स्क्रिप्ट, कोई लूप होल्स या फिर वाकई भागने की कोशिश की और उसमें मारा गया विकास दुबे? देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि 5 आदमी गाड़ी में थे और 5 उसमें से निकले हैं और ये एकदम से इसको या तो हैंडकफ क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि इतना जब दुर्दांत अपराधी है और इतनी मुश्किल से पकड़ में आया है तो बिना हैंडकफ के कैसे लेके आ रहे थे। और उसके गोली जो है वो चेस्ट पे लगी है, पीठ पे नहीं लगी है। तो ये अच्छा, और ये जिस तरह एनकाउंटर एसटीएफ ने किए हैं, जितने 5 एनकाउंटर किए हैं, सब की कहानी और स्क्रिप्ट एक है कि अपराधी हमसे हथियार लेके भाग रहा था, हमने उसको बचाव में गोली चलाई। तो इसलिए इसका, क्योंकि इसका मरना कई लोगों के लिए राहत होगा जिनके नाम आ रहे थे बार बार। अमिता जी, एक चीज ये भी है कि विकास मंदिर में भागने की कोशिश नहीं करता है, एक सुरक्षा कर्मी उसे पकड़वा देता है, लेकिन एसटीएफ की मौजूदगी में वो भागने की कोशिश करता है। बस वही बात है कि जो आदमी अपने को एक दिन पहले खुद सरेंडर करेगा, और उसने देखिए कल कितनी चालाकी से अपने को आइडेंटिफाई भी किया कह करके कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। मतलब वो कहीं ना कहीं चाह रहा था कि पब्लिक जान जाए कि मैं वही हूँ। तो वो जो एक दिन पहले करेगा सरेंडर, वो अगले दिन भागने की कोशिश क्यों करेगा? जी, अभी मीडिया ब्रीफिंग होनी है पुलिस की, ये भी अमिता जी बताई जा रही है, लेकिन एक बहुत सारे सवाल हैं और उसमें सवाल ये भी है कि आखिरकार पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भी हम सुन रहे थे जब उनसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से कि क्या आप लोगों की पूछताछ हुई, उसमें क्या निकल कर आया, किस राजनीतिक संरक्षण के तहत वो फलता फूलता रहा, तो उनका कहना था वो तो ट्रांजिट रिमांड अभी मिली थी, अभी पूछताछ होनी जा रही थी। वही चीज है, क्योंकि पुलिस कोई भी आज भी सुबह से कोई जो है वहाँ एसएसपी ने जरूर कंफर्म किया है कि वो मारा गया है, मगर और कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए ये मामला थोड़ा संदिग्ध होना, मतलब हम लोगों के दिमाग में लाजमी है कि इस पे इनकी कहानी पर बिलीव करना। अमिता जी, कई इत्तेफाक क्या एक साथ हो सकते हैं? पहला इत्तेफाक जहां पर उसके राइट हैंड प्रभात को मारा गया, उसी के आसपास विकास दुबे का भी एनकाउंटर। दूसरा इत्तेफाक ये कि एसटीएफ की गाड़ी में जो विकास दुबे जिसमें मौजूद था सिर्फ उसी का एक्सीडेंट होता है और काफिले में जो गाड़ी थी उनका किसी में एक्सीडेंट नहीं होता है। ये सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो रहे हैं? नहीं, और 5 गाड़ियां थी, इतने एसटीएफ वाले थे, तब वो भाग कैसे सकता है जी। और सबसे बड़ी बात है कि उसको बिना हथकड़ी के आपने बिठाया था। तो ये चीजें तो सवाल है ही है। बहुत सारे सवाल जिनका जवाब पुलिस को देना होगा, अब देखना होगा पुलिस क्या कुछ कहती है इन सवालों के जवाब में। अमिता जी शुक्रिया। तो यहाँ पर पत्रकार सवाल उठा रहे हैं, राजनीतिक संगठन सवाल उठा रहे हैं और आपने देखा अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि भाई कुछ तो दाल में काला है, बहुत सारे राज थे जो दफन हो गए हैं। इस पूरे एनकाउंटर पर यूपी पुलिस ने अब तक क्या कुछ कहा है ये आप सुन लीजिए। गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। मुठभेड़ में अपराधी विकास दुबे मारा गया है
इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। मुठभेड़ कहाँ हुई सर? इनकाउंटर कहाँ हुआ? ये पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बताएंगे इनकाउंटर कहाँ हुआ? क्या इसकी अभी हम जानकारी कानपुर पुलिस को नहीं है? कितने लोग घायल हैं? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जी, जिनका CSC कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे इनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग। और इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।